नमस्कार दोस्तों, मैं डीके सर आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद डीके सर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने आपसे पहले भी बताया था कि मैं आने वाली 2 क्लासों की बोर्ड परीक्षाओं से पहले मैं एक मॉडल पेपर दूंगा, एक 10 और एक 12, दो मॉडल पेपर दोनों क्लास के लिए मैंने बताया था। आज का मेरा जो मुख्य विषय है वो क्लास 10th को लेकर के है, जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ मॉडल पेपर विज्ञान कक्षा 10 टॉप 20। टॉप 20 से क्या तात्पर्य है? जैसे कि पहले आप लोग जानते हैं कि परीक्षाओं में जो है वो टोटल 70 नंबर के प्रश्न पूछे जाते थे, जिसमें से इस बार यूपी एमएसपी के वेबसाइट पे तमाम सारे बदलाव हुए, पेपर पैटर्न में भी बदलाव हुआ। अब बदलाव ये हुआ पेपर पैटर्न में कि 20 क्वेश्चन आपके जो वो ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे, जिसका मार्कशीट कैसे भरना है उसके विषय में हम पहले बात कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे, एक पार्ट में हम उन 20 प्रश्नों को देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम में हूबहू छपने वाले प्रश्न। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपको ऑब्जेक्टिव का कोई क्राइटेरिया नहीं है कहां से कौन सा प्रश्न आ जाए, लेकिन मैंने फिर भी प्रयास किया कि इसी में से आपको जो है वो प्रश्न आपके पेपर में मिल जाए। अब हम लोग एक एक प्रश्न को देखते चलेंगे। बहरहाल इसका आंसर मैंने इसमें लिखा नहीं है, ना इसका विकल्प लिखा। आप विकल्प और आंसर स्वयं प्रयास करके ढूंढेंगे। मैं केवल प्रश्नों को बता रहा हूं कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। क्योंकि मेरा थोड़ा सा बोर्ड का मामला जो है छोटा है, इस पे मैं प्रश्न लिखता तो सारे प्रश्न समाहित नहीं होते। तो ऐसा आप लोग केवल इन प्रश्नों को देखिए और जिस प्रश्न का उत्तर हो सकेगा उसका मैं बताते भी चलूंगा। तो यहां आजकल मैं इतना ही आपको बताना चाहता हूं कि कौन से प्रश्न आपके पेपर के लिए कितना महत्वपूर्ण है, उस प्रश्न की तैयारी कैसे करें। आइए हम लोग एक एक प्रश्न को देखते हैं, जिसमें से आपका पेपर पहले देखिए लिखा रहेगा खंड का बहुविकल्पीय, माने खंड आ में जितने भी प्रश्न आपके आएंगे वो सारे के सारे बहुविकल्पीय होंगे। और खंड आ को ये लोग 3 उपखंडों में बांटेंगे, उपखंड का, उपखंड खा, उपखंड गा। सबसे पहले हम लोग उपखंड का की बात करते हैं। उपखंड का में फिजिक्स के प्रश्न आएंगे और फिजिक्स में कौन सा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो वो विकल्पीय के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप देखिए यहां एक प्रश्न लिखा हुआ है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, इस प्रश्न को आप देखेंगे उसमें पेपर में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल एकदम ऐसे ही साफ साफ लिखे रहेंगे कि समतल, ये कई बार परीक्षाओं में पूछे गए। हमने उन प्रश्नों को समावेश किया है जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो महत्वपूर्ण है। एग्जामिनर क्या करता है, जब पेपर बनाता है तो विगत कई सालों के पुराने पेपर को रख लेता है, उसके आधार पे क्वेश्चन का सिलेक्शन करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए अब ये सारे के सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप देखिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण बनेगा, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अब उसमें देगा शून्य, अनंत, इस तमाम प्रकार का देगा। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है ये आप जान लेंगे। दूसरी चीज है, यदि ये साइन फाई इक्वल टू चुंबकीय फ्लक्स, बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये बराबर अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, तो इनके बीच की सही संबंध बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बीच में क्या सही संबंध होगा ये आपको ढूंढना होगा। दूसरी चीज है, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होगा। मतलब कौन से रंग में सबसे अधिक विचलन होगा। मान लीजिए कोई श्वेत प्रकाश की किरण है, उसको हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो उसमें किसमें विचलन अधिक होगा। हमने पहले भी बताया, इसमें हम किसी उत्तर की बात नहीं करेंगे। अगला है विद्युत विभवांतर का मात्रक है। ऑप्शन दिया रहेगा कि इसमें विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या है, ओम दे देगा, इसके अलावा आपको वोल्ट दे देगा, तमाम सारी चीजें दे देगा। तो आपको उसमें से आइडेंटिफाई करना होगा कि इसका मात्रक क्या है। किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा आकार में छोटा बनेगा। अब वह कौन सा दर्पण है जिसके सामने किसी वस्तु को हम रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो है वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, आकार में छोटा बनेगा। उस प्रतिबिंब को आपको स्वयं देखना है, कौन सा ऐसा प्रतिबिंब है जिसमें ऐसा होगा। अगला कह रहा है, दूर दृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है। इसमें ऑप्शन देगा रेटिना के आगे, रेटिना के पीछे, कार्निया पर कहां बनता है ये आप स्वयं देखेंगे। अगला 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, तो सेल से प्राप्त धारा का मान अधिकतम होगा। कुछ दिया रहेगा, इतना होगा, इतना एम्पियर, इतना एम्पियर, इतना एम्पियर, तो आपको उसमें से करना होगा कितना एम्पियर होगा। इन प्रश्नों का उत्तर स्वयं प्रयास करेंगे, आप खुद खोजेंगे कि इन प्रश्नों का उत्तर क्या होगा। ये मतलब गारंटी है कि अगर इन प्रश्नों को आपने पढ़ लिया तो इसमें से आपको मैक्सिमम प्रश्न मिल जाएंगे।
अब हम लोग बात करते हैं उपखंड खा। उपखंड खा में केमिस्ट्री के प्रश्न को समाहित किया जाएगा। केमिस्ट्री के प्रश्नों का जो होता है उत्तर बड़ा आसान होता है, बस खाली आप थोड़ा सा घबराए नहीं क्या होता है, ठीक है। पहले आप देखिए शुद्ध जल का पीएच मान है, भाई आप कौन नहीं जानता है शुद्ध जल क्या होता है, उदासीन होता है। और उदासीन अगर पीएच वैल्यू 7 है तो उदासीन है, 7 से बिलो है मतलब नीचे है तो अम्लीय है, 7 से अधिक है तो क्षारीय है। तो पीएच वैल्यू शुद्ध जल का क्या होता है ये आप स्वयं आइडेंटिफाई करेंगे, वो शुद्ध जल है उसका पीएच मान क्या है, ठीक है। तो आप शुद्ध जल का पीएच मान वैसे तो विदित है, सबको पता है कितना होता है 7। इसी तरीके से आइए अब हम लोग इधर देखते हैं धामन सोडे का धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। कभी कभी यही बदल दिया जाता है, कहता है धामन सोडा क्या है, पिछले साल के प्रश्न में आया था। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, खाने का सोडा, धोने का सोडा। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट और धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट, ये जरूर याद रखिएगा। अगला पूछेगा निम्नलिखित में से एल्डिहाइड है, कौन से ऐसे प्रश्न है, कौन से ऐसे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उन 4 ऑप्शनों में से आपको आइडेंटिफाई करना होगा, आपको क्लियरिफाई करनी होगी, पहचानना होगा कि कौन सा एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड कैसे आप पहचानेंगे, उसमें आप सिर्फ ये देखिएगा बांड CHO, जहां पे आपको बांड CHO एक साथ दोनों दिख जाएंगे मतलब वो क्या है एल्डिहाइड है। ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन क्या है आप इसमें ध्यान देंगे, क्रियात्मक समूह बीच में जहां लगा होगा वो बांड, वो उधर भी एल्किल समूह होगा उधर भी एल्किल समूह होगा, ऐसे प्रश्न जहां पे होंगे वो ब्यूटेनोन होगा। क्या होगा, ब्यूटेनोन होगा। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, ये जरूर पढ़ लीजिएगा आप, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है इसको पढ़ लीजिएगा। परमाणु, कार्बन परमाणु की संयुक्ता कितनी है आप जानते हैं, कार्बन परमाणु क्या करता है, ये सबसे ज्यादा श्रृंखलन की अभिक्रिया करता है, सबसे ज्यादा लंबी चेन यही बनाता है, इसका संयुक्ता जो होती है वो कितनी होती है। तो संयुक्ता पहचानने का तरीका क्या है, जिसके बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन है वही उसकी संयुक्ता है, कितने तक का 1 2 3 4 तक, 5 पर जाएगा तो उसकी संयुक्ता -3 हो जाती। अब यहां पे क्या इसकी संयुक्ता क्या होगी +4, कितना होगा +4, यानी हम कह सकते हैं +4 और -4 दोनों होता है, यानी कि 4 हम कह सकते हैं, संयुक्ता प्लस माइनस नहीं, हम सीधे कह सकते हैं कि इसकी संयुक्ता 4 होती है। अब देखिए क्लोरोफिल अवशोषित करता है, आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में थर्ड वाला पार्ट जो उपखंड गा होगा ये आपका जीव विज्ञान से संबंधित होगा। तो जीव विज्ञान में क्या कह रहा है, क्लोरोफिल अवशोषित करता है, मतलब जो क्लोरोफिल होगा ये क्या अवशोषित करेगा, प्रकाश किरणों को अवशोषित करता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, या इसको सलाइवरी एमाइलेज के नाम से भी जानते हैं। मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था, तो मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पे किया था, मटर के। लेकिन अगर उसमें कहीं ये दे देगा गार्डन पी तो आप आंसर आपका जो बनेगा वो गार्डन पी बनेगा। लेकिन ये परीक्षाओं में पूछे, कॉम्पिटिटिव लेवल की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आपके परीक्षा में सिर्फ यही पूछेगा मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था। निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है, ऑप्शन में जहां आप एटीपी देखिएगा आंख मूंद के उस पे लगा दीजिएगा। एटीपी का पूरा नाम भी पूछ लेता है, तो एटीपी का पूरा नाम क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब देखिए बड़ा कंफ्यूजन वाला प्रश्न है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या है, तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या ध्यान दीजिएगा, यदि ऑप्शन में जोड़े में दिया होगा तो आप लगाइएगा 23 जोड़ी, कितना लगाइएगा 23 जोड़ी, और टोटल नंबर अगर दिया होगा तो आप लगाइएगा 46 वाला ऑप्शन, यानी मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है 46। निम्नलिखित में से कौन प्राककोश में पाया जाता है भैया, प्राककोश के अंदर क्या बनेगा, प्राककण बनेगा, और क्या बन सकता है, ठीक है, तो प्राककोश के अंदर प्राककण बनेगा। मुकुलन, मुकुलन का मतलब जैसे एक स्मॉल आउट ग्रोथ कहीं निकल जाए, मान लो कोई पौधा है उसमें छोटा सा गांठ निकल जाए और वो गांठ उससे अलग होकर के क्या करे, एक नए पौधे को निर्माण कर लेता है, तो उसको हम लोग मुकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। तो ये मुकुलन जो है, ये मुकुलन क्या कहलाएगा, ये सेपरेट होगा और इसी को मुकुलन कहते हैं। इसका ये किसमें पाया जाता है, 4-5 ऑप्शन दे देगा, तो ये हाइड्रा में पाया जाता है। तो यहां तक के सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन प्रश्नों को एक बार आप जरूर देखिएगा, रफ में लिखिएगा, इनका उत्तर ढूंढिएगा, ये जरूर तैयार कर लीजिएगा। ये 20% आप, ये 20 क्वेश्चन आपके लिए सबसे बड़ा औषधि साबित होगा, औषधि साबित होगा कह सकते हैं आप। एग्जाम में बहुत सारे यहां से आपको बड़े फायदे मिलने वाले हैं। हाँ, रही बात
जो हाई स्कूल के बच्चे हैं वो मेरे पुराने वीडियो जैसे आप उसमें वो देख सकते हैं, उत्सर्जन तंत्र से संबंधित मान लीजिए मेरा कोई वीडियो होगा, जनन तंत्र से होगा, या आप उसमें जा सकते हैं हृदय की संरचना है, फेफड़े की संरचना है, ये सारे वीडियो को आप देखिएगा। हाँ, खासकर हाई स्कूल या इंटर किसी भी क्लास का कोई भी बच्चा हो तो वो जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट जरूर पढ़िएगा। धन्यवाद। इसके बढ़ात्मक प्रश्न को मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगा। थैंक यू।